हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमने द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 6 जो डील करता था आपका मोड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप को, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन 7 और 8 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बताया गया नेचर और जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है उनके अंदर। तो आपकी जो नेचर और जो आपकी पार्टनरशिप हैं उनको 3 तरीके के अंदर वो डील करेंगे। 3 तरीके कौन कौन से ऐसे काइंड्स हैं जिनके अंदर आप लोग डिस्कस करोगे कि हमारी पार्टनरशिप को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 ऐसी काइंड्स के अंदर। फर्स्ट आपका जहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स कर रखा हो, दूसरी जहाँ पे आपका टाइम पीरियड तो फिक्स नहीं है लेकिन वहाँ पे आपने कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई बिजनेस छेड़ा है, किसी पार्टनरशिप को आपने क्रिएट किया फर्म को किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। और तीसरा ऐसा है जहाँ पे पार्टनरशिप एट विल, मतलब जहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, कितने भी टाइम पीरियड के लिए करोगे। तो वो 3 तरीके हैं, देख लेते हैं कौन से। फर्स्ट आपका बात करें पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, मतलब कि किसी भी पार्टनरशिप को आपने रन करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जहाँ पे आपने जिस टाइम पे आपने पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया उसी टाइम पे आपने क्या किया कि एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि हमने इतने दिन तक इस काम को करना है। इन केस अगर हमारे बिजनेस में लॉस नहीं हुआ किसी तरीके का, या फिर जो रिलेशन है उनमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, तो हम लोग उसको कंटिन्यू भी कर लेंगे या फिर उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे जिस टाइम पे हमारा वो जो फिक्स टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा तब। तो बोलता है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 2 पार्टनर्स हैं, पहला एक आशीष और सचिन, ये 2 बंदे हैं। इनने क्या किया कि 10 इयर्स के लिए इनने पहले पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर लिया कि आने वाले 10 साल तक हम लोग एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन करेंगे। तो जहाँ पे इनने 1 जनवरी 2010 को इन्होंने एक एग्री करते हैं, एक एग्रीमेंट उन्होंने लिख लिया पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हम लोग 10 साल तक नेक्स्ट 2020 तक हम लोग इस बिजनेस को रन करते जाएंगे। तो जिस टाइम पे भी आपके 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उस टाइम पे उनके पास 2 ऑप्शन आएंगे कि या तो उनको डिसॉल्व कर लेंगे पार्टनरशिप फर्म को, और दूसरा उनके पास है उसको कंटिन्यू करने का कि अगर उनके बिजनेस में लॉस नहीं हो रहा है किसी तरीके का, पूरी बेनिफिट में जा रही है, उनके रिलेशनशिप जो थे आपस के वो भी सही जा रहे हैं, तो उस केस में वो अपनी इस पार्टनरशिप को जो एक इनिशियल स्टेज पे एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए थी लेकिन वो उसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के खत्म हो जाने के बाद भी। तो वो एक तरीके की कन्वर्ट हो रही है आपकी पार्टनरशिप एट विल के अंदर, जिसके अंदर आपका टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं कर रखा वो। तो पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए वो ये जिसके अंदर आपने टाइम पीरियड फिक्स कर लिया, ड्यूरेशन फिक्स्ड है फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो भी आपका बिजनेस है उसको चलाने के पर्पज से अपनी इनिशियल डे पे जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसी दिन आपने एक सब पार्टनर्स ने मिलके एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया उसके लिए। दूसरी बात करता है आपका पार्टनरशिप कौन सी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वो आपकी डील करती है सेक्शन 8 के अंदर, जो बता रहा है कि जहाँ पे एक एडवेंचर प्रोजेक्ट और कोई अंडरटेकिंग आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि हम लोगों ने यही काम करना है, जिस टाइम पे वो काम कंप्लीट हो रहा है बेशक उसके लिए कितना भी टाइम लगे, वो मैटर नहीं करता कि कितने टाइम के अंदर उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर दिया है। जैसे एक फ्लाईओवर वगैरह या फिर ब्रिज बनाने के लिए जो भी ब्रिज बनते हैं शहर के अंदर कहीं पे भी, उसको बनाने का उन्होंने एक ठेका ले लिया। तो बोलते कि आप कितने दिन के अंदर भी तैयार करके दोगे, उसके लिए टाइम मेंशन नहीं है, एक पर्टिकुलर आपका काम मेंशन कर रखा है कि ये काम हमने अचीव कर लेना है। तो यही है इसके अंदर 2 फ्रेंड्स हैं, मंजू एंड गौरव, और उनके पास एक एडवेंचर है, किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट है। किस तरीके का प्रोजेक्ट है कि उन्होंने चाहा कि कोई मूवी बनाते हैं लाइफ पे, अब वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया टू मेक ए मूवी बनाने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे जितना भी बेनिफिट आएगा उसको आपस में बांट लेंगे, वो आपके अलग जो भी इंग्रेडिएंट थे पार्टनरशिप के उनको पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि किसी भी टाइम को फिक्स नहीं कर रखा उन्होंने, कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, विच कैन टेक टाइम दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड। इतना भी टाइम लग सकता है जिसको आप फिक्स ही नहीं कर सकते। हो सकता है एक मूवी बनाने के लिए उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब जरूरी तो नहीं है कि 6 महीने के अंदर मूवी कंप्लीट करोगे। अब किसी भी तरीके की कुछ भी अगर टाइम पीरियड ऐसा है जिसके अंदर ऐसा कुछ काम है जो आप 1 साल 2 साल 3 साल तक चल सकता है ऐसा, तो जिस टाइम पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब जिस दिन उन्होंने जो मूवी बनाई थी वो मूवी बन के कंप्लीट हो चुकी और रिलीज हो चुकी। अब रिलीज होने के बाद फिर से उनके पास 2 ही ऑप्शन है जो यहाँ पे आए थे, कौन से वाले, या तो उस फर्म को आप डिसॉल्व कर दोगे या फिर सोच रहे हो कि बढ़िया जा रही है जी एक और मूवी बना लेते हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर इन केस कंटिन्यू कर रहे हैं तो सेम वही कन्वर्ट हो रही है आपकी पार्टनरशिप एट विल के अंदर। तो इन 2 के अंदर हमने देख लिया कि ये दोनों ऐसी पार्टनरशिप है जिनको आप विल वाली जो पार्टनरशिप है थर्ड वाली उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब जो फर्स्ट है और सेकंड है वो कन्वर्टेबल है इनटू द थर्ड नंबर। अब थर्ड कौन सी है,
बोलता पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7 में डील कर रहा है। विल मतलब इच्छा पे आधारित ऐसी कोई भी भागीदारी जो आपकी इच्छा पे आधारित है, जब तक चाहो, मतलब चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ऐसा कुछ है कि आज अभी भी आपने सुबह के टाइम पे आपने कोई फिक्स कर ली, शाम तक हो सकता है कि वो ना भी चले, हो सकता है 1 घंटे के बाद उन पार्टनर्स की लड़ाई होगी, आपने पार्टनरशिप फर्म को ब्रेक कर दिया। हो सकता है कि वो 10 साल तक चलती रहे, 50 साल तक चले, या फिर मरने के टाइम पीरियड तक भी वो चल सकती है। तो उनको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, जिसके अंदर आपकी ना तो कोई टाइम पीरियड, ना उनका कोई ड्यूरेशन फिक्स कर रखे कि इतने टाइम के लिए हमारी पर्टिकुलर जो पार्टनरशिप है वो रन करेगी, या फिर वहाँ पे ना किसी तरीके का कोई एडवेंचर है, जैसा इसके अंदर था कि कोई एडवेंचर था उसको अचीव करना है, ना इस तरीके का कोई एडवेंचर उन्होंने फिक्स किया हुआ कि कितने टाइम के लिए काम करना है और कौन सा हमें पर्टिकुलर काम करना है, ऐसा कुछ भी उसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा है। तो वो क्या होगी, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपकी पार्टनरशिप एट विल है। जिसको आप क्या कर सकते हो, दे कैन ब्रेक देयर पार्टनरशिप। आप जो पार्टनर्स होंगे उनके पास ऐसा राइट है कि वो अपने अदर पार्टनर्स को नोटिस देके किसी भी टाइम पे उसको ब्रेक कर सकते हैं। दे कैन ब्रेक देयर पार्टनरशिप एट एनी टाइम वेन एवर दे वॉन्ट टू डू सो। जब भी वो चाहेंगे उस टाइम पे उसको ब्रेक किया जा सकता है। फिर बोलता है कि किस तरीके से उसको ब्रेक करोगे, बोलते हैं उसके लिए आपको हर एक पार्टनर को एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म को ब्रेक कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ काम नहीं करना उस केस में। तो इसको क्या बोलोगे आप, इजीली ब्रेकेबल बोल सकते हो कि हाँ, जिसको आप आसानी से तोड़ सकते हो अपनी फर्म को, तो वो आपकी पार्टनरशिप एट विल है। ये आपकी 3 तरीके की पार्टनरशिप का काइंड्स हमने देख लिए, जिसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड है फॉर ए फिक्स पीरियड और दूसरे आपके पर्टिकुलर, इनको आप थर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरीके से, जब भी आपका कोई टाइम पीरियड फिक्स था वो और जिस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट था, वो दोनों चीज़ें आपकी जब कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीट होने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं, या तो उसको डिसॉल्व करोगे या फिर उसको कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू कर सकते हो किसी भी इंडेफिनेट पीरियड के लिए फर्दर, तो वो आपकी कन्वर्ट हो रही है थर्ड वन के अंदर। तो इस तरीके से हमने 3 काइंड्स थे, 3 नेचर की आपकी पार्टनरशिप आप बोल सकते हो, जो सेक्शन 7 और 8 के अंदर पर्टिकुलरली दे रखी है। आपकी जो 7 है वो बात कर रहा है आपकी पार्टनरशिप एट विल की, और 8 के अंदर आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 7 एंड 8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।